कहीं ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आपको पसंद करती है, वो आपसे बातें करती है, आपकी बातों पर मुस्कुराती है, इशारे करती है और आपको महसूस कराती है कि आप उसके लिए खास हो। लेकिन अचानक सब बदल जाता है। वही लड़की ठंडी पड़ जाती है, कम बातें करने लगती है, रिप्लाई टालती है और कभी-कभी तो ऐसे बिहेव करती है जैसे आप उसकी जिंदगी में मौजूद ही नहीं है। उस पल आपके मन में सवाल आता है, क्या मैं गलत समझ रहा था? क्या उसे असल में फर्क ही नहीं पड़ता? लेकिन सच ये है कि उसे फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर भी वो ऐसा क्यों करती है? इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी में। पार्ट एक, लड़की का माइंडसेट। लड़कियों का दिल और दिमाग हमेशा दो अलग दिशाओं में खींचते रहते हैं। दिल कहता है वो लड़का खास है, लेकिन दिमाग चीखता है ज्यादा जल्दी मत खुलो, वरना वो तुम्हें हल्के में ले लेगा। इसी आंतरिक टकराव की वजह से अचानक उसका बर्ताव बदल जाता है। वो इग्नोर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फीलिंग्स खत्म हो गई है, बल्कि ये उसका तरीका है खुद को बचाने का। ये एक तरह का टेस्ट होता है। वो देखना चाहती है जब वो दूरी बनाएगी तो क्या आप पागलपन से पीछे भागेंगे या अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए स्टेबल रहेंगे। कई बार लड़की खुद से भी जंग लड़ती है। जब फीलिंग्स बहुत गहरी हो जाती है तो उसे डर लगता है कहीं वो ज्यादा अटैच न हो जाए, कहीं आपको खो न दे जैसे पहले किसी ने छोड़ दिया था। यही डर उसे मजबूर करता है कि वो खुद को कंट्रोल में रखने के लिए आपको इग्नोर करे। पार्ट दो, पावर डायनामिक्स। हर रिलेशनशिप में एक पावर बैलेंस होता है। जिसके पास ज्यादा इमोशन कंट्रोल होता है वही फैसले करता है। लड़कियों को ये बैलेंस अपने पास रखना अच्छा लगता है। इसलिए जब उन्हें लगता है कि लड़का पूरी तरह उन पर फिदा हो चुका है तो उनके मन में ख्याल आता है, अब ये मुझे पा चुका है, इसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। और तभी वो दूरी बनाना शुरू कर देती है। ये दूरी बनाने का खेल दरअसल उनकी स्ट्रेटजी है। वो अपनी वैल्यू बयाना चाहती है। वो चेक करती है क्या आप उनके साइलेंस से टूट जाते हैं, क्या आप बार बार कॉल करके अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, या फिर आप ग्राउंडेड रहकर खुद की इज्जत बनाए रखते हैं। अगर आप बेचैन होकर पीछा करने लगते हैं तो आप उनका टेस्ट फेल कर देते हैं। लेकिन अगर आप शांत और कॉन्फिडेंट रहते हैं तो उसी पल उनकी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ जाती है। पार्ट तीन, साइलेंस का हथियार। ज्यादातर लड़के लड़की के इग्नोर करने पर घबरा जाते हैं, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि आप अपने साइलेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। साइलेंस तीन चीजें बनाता है, मिस्ट्री, कंट्रोल और वैल्यू। जब आप जवाब नहीं देते, लड़की सोचती है उसने मैसेज क्यों नहीं किया। जब आप पीछे हटते हैं तो उसके मन में डर आता है, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। और जब आप नीडी नहीं बनते तो उसकी इनसिक्योरिटी जाग जाती है। याद रखिए, सबसे बड़ा अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब किसी को आपकी आदत पड़ जाए और फिर अचानक वही आदत छीन ली जाए। पार्ट चार, जब वो वापस लौटे। अक्सर जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, काम, फिटनेस और ग्रोथ पर, तो वही लड़की जो आपको इग्नोर कर रही थी धीरे धीरे आपकी तरफ खींचने लगती है। वो आपके पुराने फोटो देखने लगती है, आपकी स्टोरीज पर रिएक्ट करने लगती है और म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछने लगती है। लेकिन याद रखो, उसकी वापसी आपकी जीत नहीं है। ये सिर्फ एक मौका है। अगर आपने उसे वही पुराना अटेंशन और सॉफ्टनेस फिर से दे दी तो वो फिर से वही पावर हासिल कर लेगी। इस बार फर्क होना चाहिए। अब आप शांत रहेंगे, उतने एक्साइटेड नहीं। आप दिखाएंगे कि आपकी जिंदगी अब उससे कहीं बड़ी हो चुकी है और यही एहसास उसे अंदर तक हिला देगा। पार्ट पांच, बदला नहीं, पछतावा। जब कोई आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता तो नेचुरली गुस्सा आता है, लेकिन असली बदला गुस्सा नहीं है, असली बदला है पछतावा। वो पछतावा तब होता है जब उसे एहसास होता है कि जिसे उसने इग्नोर किया वो अब खुद को पाकर उसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब वो देखती है कि आप जिम में मेहनत कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को लेवल अप कर रहे हैं, तब उसकी हर सांस उसे आपकी याद दिलाती है। याद रखो, ग्रोथ इज द लाउडेस्ट रिवेंज। जब आप चुप रहते हैं तो वही चुप्पी उसके अंदर तूफान बन जाती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रूथ।
जो इंसान सच में परवाह नहीं करता वो कभी इग्नोर करने की जरूरत ही महसूस नहीं करेगा। लेकिन जो इग्नोर करता है वो अंदर से हिला हुआ होता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। हर बार इग्नोर रिजेक्शन नहीं होता। कभी कभी ये उसकी कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी और आपका टेस्ट भी हो सकता है। आपका असली काम यह है कि अपनी वैल्यू बनाए रखो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो और याद रखो साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में है तो खुद को छोटा मत समझो, बल्कि इसे एक चैलेंज मानो और अपनी पर्सनालिटी को इतना मजबूत बनाओ कि जिस दिन वो लौट कर आए तब उसे खुद लगे कि उसने सबसे बड़ी गलती की थी।